हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, सैटरडे और संडे की छुट्टी आप मना रहे होंगे और मंडे को मार्केट शुरू होने वाला है। आज विजयादशमी का त्यौहार था, तो देखेंगे मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। तो मंडे में मार्केट ये जो पूरा वीक आएगा उसमें आपको ये देखना है कि देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के पीसीआर बहुत डाउन हो चुके हैं। मार्केट क्या कर सकता है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और कुछ बातें ऐसी हैं जिससे ऐसा लगता है कि मार्केट शायद अच्छा चलेगा, तो वो कौन सी बातें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक सबसे बड़ा इवेंट जो आ रहा है नेक्स्ट वीक में वो है रिलायंस के नतीजे। क्योंकि रिलायंस का वेटेज निफ्टी में बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली रिलायंस के नतीजे निफ्टी पे काफ़ी असर करेंगे। और अगर रिलायंस गिरता है तो निफ्टी करीबन 200% गिर सकता है। तो इसके लिए हमें मेंटली तैयार रहना है। रिलायंस के नतीजे आएंगे, उसमें आपको सिर्फ एक ही बात देखनी है कि उसका प्रॉफिट 15,000 करोड़ से ज़्यादा आना चाहिए। इसका प्रॉफिट 15,000 करोड़ से ज़्यादा आना चाहिए, जो कि कुछ एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि रिजल्ट वीक आएंगे। तो जो भी रिजल्ट आए, हमें कोई पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस का कंपैरिजन नहीं करना है। हमें रिलायंस में हेजिंग के साथ एंट्री करनी है। देखिए, वो गिरेगा, वैसे तो गिर चुका है। 3200 वाला शेयर 2700 पे आ चुका है, तो गिर चुका है। गिरने की ज़्यादा जगह नहीं है। तो हम और उसकी जो ये शेयर की फितरत है वो भी काफ़ी अलग है। जनरल सोच ये आ रही है कि रिजल्ट कम आएंगे और शेयर डाउन हो जाएगा, लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है। तो हम ऐसा करेंगे कि उसमें भी हेजिंग की पोजीशन बना लेंगे। मार्केट जब शुरू हो तब देखना कि गैप डाउन होता है या गैप अप, रिलायंस का शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, वो देख लीजिए। इसके बाद उसमें कॉल और पुट दोनों में एक साथ एंट्री कर लीजिए। अगर रिजल्ट में कुछ सरप्राइज आएगा और बढ़ने लगेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ये एक इस एलिमेंट ऑफ चांस की बात है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। वैसे मैं ये भी बता दूं आपको कि जो नज़रिया है नेक्स्ट वीक का वो बुलिश लग रहा है मुझे। क्यों? कि एफआईआई ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। देखिए, जो इंडेक्स फ्यूचर है उसमें 400 करोड़ रुपीस की खरीदारी की है और स्टॉक फ्यूचर है उसमें 3,300 करोड़ की खरीदारी एफआईआई ने कर दी है। ये बड़ी बात है। और इसके साथ साथ आप देखें, डाउ जोन्स फ्राइडे को बहुत बड़ा ओवर 400 पॉइंट्स का इजाफा उसमें हुआ है। तो नेचुरली इसकी जो इम्पैक्ट होगी वो बैंक निफ्टी में हो सकती है। और मेरा मानना है कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी करीबन 500 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त दिखा सकता है। लेकिन जो क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन जो है कि भाई क्या होगा मार्केट का, वो 14 तारीख को जब रिलायंस का रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी मार्केट की डायरेक्शन। तो आप इस मुद्दे को बहुत ध्यान से देख लें। और बैंक निफ्टी में ओवर 500 पॉइंट की तेजी मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक, और निफ्टी में करीबन 150 पॉइंट्स की तेजी मैं देख रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल सोच है, क्योंकि अच्छी बातें काफ़ी आई है। चाइना में स्टिमुलस पैकेज जैसी एक्सपेक्टेशन है
ऐसा अगर नहीं आएगा तो वो क्रैश होगा चाइना मार्केट, और इसका फ़ायदा हमारी बाजार को मिलेगा। और देखिए बड़ा एक जो बड़ी बात हुई है वो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिल चुका है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसकी एलाइट स्टेटस की जो पोजीशन है उसको अप्रूवल दे दिया है, उसको फाइनल नोड मिल चुका है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अब एक महारत्न कंपनी बन चुकी है। तो इसके कारण इसके जो भी फ्यूचर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने में स्पीड आएगी, उसको फंड रेजिंग में भी वो जल्दी से अपना फंड रेजिंग का काम पूरा कर सकेगी, और ग्लोबली जो टेंशन्स है उसके चलते जो फाइटर जेट्स है या कोई और ऐसे एरोस्पेस के रिलेटेड जो बातें हैं उसमें इसको डेफिनेटली उनकी एक एज रहेगी, उसकी ऑर्डर बुक बढ़ेगी। तो फिलहाल जो ये शेयर है वो जो उसका जो भाव है वो 4440 जैसा है। तो ये आराम से अब एक साल के अंदर 5,500 रुपया तक चला जाएगा। तो आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का शेयर चाहे तो इसका प्राइस मूवमेंट देख के ले सकते हैं। इसमें तो लॉन्ग टर्म ही रहना है आपको। और देखिए निफ्टी का पीसीआर जो है वो 0.6 का है और बैंक निफ्टी का 0.37 का है, मतलब दोनों अभी बाय स्टेटस में है। रिलायंस के रिजल्ट अगर मान लो अच्छे आ गए तो फिर बाजार में जो तेजी का आलम होगा वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि बाजार में तेजी होगी। आप देख लीजिए इस बात को, आप सहमत हो या न हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ईरान और इज़राइल के बीच में वॉर की बातें चल रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा एक्शन ना तो इज़राइल ने लिया है ना तो ईरान ने लिया है। और डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों के बीच सुलह लाने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, दूसरे देश भी इसमें जुटे हैं। तो लगता है कुछ अच्छा नतीजा आ जाए। इज़राइल का मार्केट भी इतना डाउन नहीं हुआ है। आज संडे, कल आज भी उसका जो इंडेक्स था वो नीचे गया है, लेकिन अगर युद्ध की परिस्थिति होगी तो वो जो क्रैश हो आना चाहिए बड़ा, ऐसा कोई क्रैश वहाँ नहीं है। तो बाय एंड लार्ज मैं ऐसा मानता हूँ कि मंडे को मार्केट अप होगा, गैप अप खुलेगा। ये एक बड़ी बात है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हर जगह पे नेगेटिव खबरें आ रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कौन से ट्रेड लेने हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, दूसरे स्टॉक के बारे में हम कल वीडियो बनाएंगे डिटेल। लेकिन रिलायंस में जैसा कि मैंने बताया उसका रिजल्ट है 14 अक्टूबर को, तो काइंडली आप उस पर नज़र बनाए रखें। और अगर आप चाहें तो इसमें हेजिंग करके प्रयास कर सकते हैं। अगर मान लो पहले बहुत डाउन हुआ तो पुट में आप प्रॉफिट कमाएंगे, और फिर उसमें अगर थोड़ा सा भी वो रिकवर करता है, क्योंकि बहुत गिर चुका है इसलिए रिकवरी की उम्मीद ज़्यादा है, रिवर्सल भी उसमें आ जाएगा आफ्टर दी इम्पैक्ट ऑफ रिजल्ट। अगर डाउनफॉल आएगा तो रिजल्ट के बाद कुछ ही 2-3 दिनों में ही उसमें बढ़त के साथ रिवर्सल आ सकता है। तो आप हेजिंग कर लें। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप हेजिंग करते हैं तो इमीडिएटली जैसे जैसे आपको प्रॉफिट मिले, ब्रोकरेज प्लस 500 रुपीज़, तो आप
प्रॉफिट को बुक करते जाइए और अपनी पोजीशन बनाते रहिए। तो आज सिर्फ इतना ही है। मैं ये आपको मेरा डिस्क्लेमर बता दूं कि मैं कोई शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। इसकी कृपया आप नोट ले लें, और अगर हमारे द्वारा उल्लेख किए गए किसी स्टॉक में या ऑप्शन में आपको नुकसानी होती है, लॉस होता है, तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। ये भी कृपया आप नोट कर लीजिए। और फिर वो बात मैं बताऊंगा कि सब्सक्राइबर्स का काउंट जो है वो बहुत ही धीमा पड़ गया है। फिलहाल मैं करीबन 1532 सब्सक्राइबर तक पहुंचा हूं। मेरा टारगेट 5000 का है। तो काइंडली जो लोग मेरी चैनल देख कर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको मेरी विनती है कि वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के मुझे सहयोग दें। तो मैं मंडे के लिए बुलिश रवैया रखता हूँ। फिर भी डिटेल वीडियो हम कल अवश्य अपलोड करेंगे। गुड नाइट।